अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय करें। दोस्तों, हम आज दज्जाल की बात करेंगे। हम सब जानते हैं दज्जाल एक झूठा, मक्कार और फितनाबाज जादूगर था। वो दुनिया के आखिरी वक्तों में दोबारा दुनिया में आ जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल इराक और शाम के दरमियान पैदा होगा और वो खुदाई दावा करेगा और 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। इसके जाहिर होने से बहुत पहले कहत साली होगी और लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। दोस्तों, दज्जाल की शक्ल सूरत अहादीस में बयान हुई है, जैसा कि वो काना होगा, उसकी आंख में फली होगी जो सबज रंग के शीशे की तरह बनी होगी, इसके बाल हबशियों की तरह घुंघराले होंगे और इसका जिस्म सुर्खी माइल और भद्दा होगा। दज्जाल के पास एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा, उसके पास आग होगी जिसे वो दोज़ख कहेगा। दोस्तों, वो आसमान से बारिश बरसाएगा, दरख्तों को फल लगाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा और यूं तेजी से इधर उधर जाएगा जैसे हवा पर तेजी से बादल तैरते हैं। अब बात यह है कि कैसे वो मुर्दों को जिंदा करेगा और कैसे शयातीन को लोगों के माँ बाप की शक्ल में लाएगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है, वो ये कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये बात कुरान पाक के बरक्स होगी। इरशाद बारी ताला है कि काफिरों, तुम खुदा से क्यों कर मुनकर हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम इसी की तरफ लौट कर जाओगे। कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ है, जबकि इस हदीस पर गौर करें जो कि सही बुखारी की है। वो ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक देहाती के पास जाएगा और उससे कहेगा, अगर मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब तस्लीम करोगे? तो देहाती कहेगा हाँ। तो दोस्तों, दज्जाल इसके आबाओ अजदाद को जिंदा कर देगा। इस तरह बड़े बड़े लोगों के ईमान फिसल जाएंगे और वो दज्जाल को रब तस्लीम कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ एक तजाद पैदा होता है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है और हदीस में दूसरी बात बयान हुई है। अब हम किस बात पर यकीन करें, यही सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, एक बात बताती चलूं, वो ये कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकेगा, बल्कि इसके चेले ही मुर्दों की शक्ल में जाहिर होंगे। अब हम इसके चेलों की बात करते हैं। दज्जाल के चेलों का काम आज से कई साल पहले ही शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये कोई एक फर्द नहीं, बल्कि ये मखसूस लोगों का गिरोह है जो अब काफी वसात पकड़ता जा रहा है। एलुमिनाटिक का मतलब रोशन ख्याल या रोशन ज़मीर है, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो इल्म जिसके पास मौजूद नहीं, गरचे ये तंजीम फिरौन ही के दौर से मौजूद थी, लेकिन सीक्रेट सोसाइटी 1 मई 1776 में मार्ज़ वजूद में आई। दोस्तों, इनको दज्जाल के चेले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नजरियात बिल्कुल शैतान से मेल खाते हैं, और अगर हम इनकी अलामात पर गौर करें तो हकीकत खुलकर सामने आती है, यानी कि एक आंख की अलामत, और यही अलामत दज्जाल की है। अगर इनके तौर तरीकों पर गौर किया जाए तो वही सब कुछ नजर आएगा जो अलामतें दज्जाल के आने पर जाहिर होंगी। दज्जाल मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाएगा, बल्कि ये सब नजर का धोखा होगा। दोस्तों, इन सब की बुनियाद इंसान का डीएनए है। जिस तरह कंप्यूटर पर नजर आने वाले ब्राउजर पर पेजेस हम देखते हैं और उसके पीछे HTML के बहुत से कोड्स होते हैं, इसी तरह जमीन पर चलती फिरती जिंदगी के पीछे डीएनए के रमूज होते हैं, यानी किसी जानदार की ज़ाहरी शक्ल सूरत और रवैया दरअसल इसके खलियात में मौजूद डीएनए के अंदर पोशीदा विरासती रमूज होते हैं। इसी तरह डीएनए में कई नस्लों का डाटा स्टोर होता है। अगर एक माँ के पैदा होने वाले बच्चे के जेनेटिक मेकअप को तब्दील करके इसको छिपकली के डीएनए से बदल दिया जाए तो पैदा होने वाला बच्चा अपने अंदर छिपकली जैसी खसूसियत रखेगा। इस नजरिए पर काफी पहले से काम हो रहा है, जिसे ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में ऐसे इंसान पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो शेर की तरह बहादुर और कई दूसरे जानवरों की तरह की खसूसियत रखते होंगे, जो कि इन तमाम जानवरों के डीएनए की बदौलत है। चूंकि इंसान के डीएनए में विरासती जीन्स होते हैं,
اسی لیے ان جینز میں جینیٹک کوڈز محفوظ ہوتے ہیں جس میں ہماری گزشتہ نسلوں کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، یعنی ڈی این اے کے اس ڈیٹا میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں تھی۔ آج کی ترقی کے باعث انسان محض جان پایا ہے کہ اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا اور پھر اسی ڈیٹا سے ہماری گزشتہ نسلوں تک تخلیق کرنا اب تک ممکن نہیں ہوا، کیونکہ ڈی این اے کے بہت سے ایسے راز ہیں جن کو انسان اب تک جان نہیں سکا۔ دجال کے چیلے بھی اسی طرح ڈی این اے کے رازوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ ان رازوں کو جان بھی جائیں۔ اگر ان تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کریں تو دجال اپنے چیلوں کی مدد سے ہمارے آباء و اجداد کی عادات و خصائل کو جان جائیں گے، اور دجال اسی طرح ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا۔ دوستو، جیسے 2D میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دائیں بائیں اور آگے پیچھے موو کر رہی ہے، لیکن 3D میں ہم چیزوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے موو ہوتے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی موو ہوتا محسوس کرتے ہیں۔ تو 3D میں دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمارے بیچ میں ہی ہیں یا ہم ان چیزوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک بار چین میں بادلوں پر ایک شہر اڑتا ہوا دیکھا گیا، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا حصہ تھا اور ہماری نظروں کا دھوکہ تھا۔ دوستو، یہ سب چیزیں دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں۔ دوستو، دجال آئے گا، یہ حقیقت ہے۔ دجال کے چیلے بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس کے لیے آسانیاں بنا رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن دجال نہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، نہ اصلی بارش برسا سکتا ہے، نہ حقیقت میں وہ درختوں پر پھل اگا سکتا ہے۔ دجال جو بھی کرے گا وہ صرف نظر کا دھوکہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اور تمام امت محمدیہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔